आज की इस क्लास में हम उन अंतरालों को ज्ञात करना सीखेंगे जिनमें दिया हुआ फलन या तो निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान। यहाँ पर देखो मैंने एक फलन लिख रखा है f(x) बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। उदाहरण नंबर 10 है। अब हमें यहाँ पर अंतराल ज्ञात करने हैं। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करने हैं? अंतराल ज्ञात करने हैं। अब देखो अंतराल किस प्रकार से ज्ञात करने, तो यहाँ पर मैंने एल्गोरिथम लिख रखा है। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि किसी भी प्रश्न को हल करने की सुव्यवस्थित चरणों की श्रृंखला, मतलब हमें कौन कौन से चरणों से होकर गुजरना होगा। तो देखो यहाँ पर देखो y बराबर f(x) मतलब एक फलन लिख रखा है और यहाँ पर x का जो मान है वो इस अंतराल से आ रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि इस फलन का जो प्रांत है वो है संवृत अंतराल a, b। अब हमें अंतराल ज्ञात करने हैं जिनमें ये फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान हो। तो हमें देखो किन किन चरणों से होकर गुजरना है। पहला चरण हमें f(x) ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें दिए गए फलन का अवकलन करना है। उसके बाद दूसरे चरण में देखो क्या करना है। दूसरे चरण में हमें f(x) को 0 के बराबर रखना है, मतलब हमें जो अवकलज मिलेगा उस अवकलज को 0 के बराबर रखना है। 0 के बराबर रख करके हमें x के मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर हमने मान ली कि x का मान एक तो आ गया b और एक x का मान आ गया c। उसके बाद हमें अगले चरण में क्या करना है, दिए गए x के मानों की संख्या रेखा बनानी है। यहाँ पर देखो ये जो x के मान दे रखे हैं, इन x के मानों की हमें क्या बनानी है, संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा बनाने के बाद हमें यहाँ पर x के जो मान मिले इन मानों को भी हमें इस संख्या रेखा पर दर्शाना है। उसके बाद देखो अगले चरण में, चरण नंबर 4, इसमें हमें क्या करना है, इस संख्या रेखा से अंतराल बनाने। अंतराल किस प्रकार बनाएंगे, इस प्रकार a, b, b, c, c, d। इस प्रकार हमें अंतराल बना लेने हैं। अंतराल बनाने के पश्चात हमें क्या करना है, अंतराल बनाने के पश्चात हमें f(x) का चिन्ह देखना है। f(x) का चिन्ह किस प्रकार से देखना है वो हम प्रश्न में सीखेंगे। तो प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें फलन दे रखा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, f(x) ज्ञात करना है, मतलब x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या आएगा, f(x) बराबर 2x माइनस 4। ये हुआ चरण फर्स्ट। सेकेंड चरण में हमें f(x) बराबर क्या रखना है, 0। तो f(x) बराबर 0। f(x) बराबर 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x का मान आ गया 2। ये हमें x का मान मिल गया। और ये हुआ चरण सेकेंड। अब आओ चरण थर्ड में, दिए गए x के मानों की संख्या रेखा बनानी है। तो यहाँ पर देखो x के मान दे रखे हैं क्या, यहाँ पर हमें x का मान नहीं दे रखा है। तो ये फलन देखो कौन सा है, ये फलन है बहुपदीय फलन, और बहुपदीय फलनों का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो x यहाँ पर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो हमें x के मानों की संख्या रेखा बनानी है। तो x के मान है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या रेखा बना लो। इस साइड माइनस अनंत और यहाँ पर आ जाएगा प्लस अनंत, और x का जो मान हमें मिला है उसको भी लिख दो। तो यहाँ पर कहीं पर 2 होगा। अब हमें क्या करना है, चरण नंबर 4 में देखो संख्या रेखा से अंतराल बनाने हैं। तो यहाँ से अंतराल बनाएंगे माइनस अनंत कोमा 2 और 2 कोमा अनंत, माइनस अनंत कोमा 2, एक अंतराल ये बन गया और दूसरा अंतराल 2 कोमा अनंत। अब हमें इन अंतरालों में f(x) का चिन्ह देखना है। अब देखो f(x) का चिन्ह हमें किस प्रकार देखना है, तो इस अंतराल से कोई भी एक संख्या उठा लो। इस अंतराल में हम f(x) का चिन्ह देख रहे हैं। तो इस अंतराल में से कोई भी एक संख्या उठा लो और उस संख्या को यहाँ पर रखो।
तो जैसे हमने इस अंतराल से संख्या ले ली शून्य, इस अंतराल से संख्या क्या ले ली? शून्य। शून्य लेने पर हमें एफ डैश अक्स बराबर मिल गया -4। मतलब हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एफ डैश अक्स शून्य से छोटा है। तो इस अंतराल में हमें जब x का मान इस अंतराल से हो, इस स्थिति में एफ डैश अक्स शून्य से छोटा है। अगले अंतराल में हो, अगला अंतराल है ये, तो इस अंतराल में एफ डैश अक्स का चिन्ह देखना है। तो इस अंतराल से कोई भी एक संख्या उठा लो, जैसे यहाँ से संख्या उठा ली हमने 5 को यहाँ पर रखो, 5 को रखने पर आएगा एफ डैश अक्स बराबर 6। तो इसको लिख सकते हैं एफ डैश अक्स बड़ा है शून्य से। तो इस अंतराल में हमें एफ डैश अक्स शून्य से बड़ा मिला है। तो अक्स के मान इस अंतराल से हो तब एफ डैश अक्स बड़ा है शून्य से। अब देखो ये स्थिति तो कौन सी है? ये स्थिति तो है निरंतर ह्रासमान की। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ निरंतर ह्रासमान, या ऐसे लिख देंगे अंतराल माइनस अनंत कोमा 2 में फलन एफ निरंतर ह्रासमान है तथा विवृत अंतराल 2 कोमा अनंत में फलन एफ निरंतर वर्धमान है। इस प्रकार हमें प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, इसमें मैं फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 72x प्लस 30। अब हमें यहाँ पर अंतराल ज्ञात करने। देखो हमारी पाठ्य पुस्तक में निरंतर वर्धमान फलन को वर्धमान फलन लिख रखा है और निरंतर ह्रासमान फलन को ह्रासमान फलन लिख रखा है। दोनों फलन अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों को एक ही मान रखा है। तो हम प्रश्न को हल करके देखेंगे और जैसी स्थिति हमें मिलेगी उसी स्थिति के अनुसार हम उस फलन का नाम लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर अंतराल ज्ञात करने, तो सबसे पहले हमें करना है इस फलन का अवकलन। किसके सापेक्ष? अक्ष के सापेक्ष। तो लिखो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करो इसका। तो एफ डैश अक्ष बराबर 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 72। अब देखो यहाँ पर 12 कॉमन आ रहा है, तो 12 को कॉमन लो। तो एफ डैश अक्ष बराबर 12 गुणा x स्क्वायर माइनस x प्लस 6। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 3 गुणा x प्लस 2। तो लिख दो इसको। तो एफ डैश अक्ष बराबर 12 गुणा x माइनस 3 गुणा x प्लस 2। ये हुआ पहला चरण कंप्लीट। अब आओ दूसरे चरण में। दूसरे चरण में हमें क्या करना है? एफ डैश अक्ष बराबर रखना है 0। तो लिखो जब एफ डैश अक्ष बराबर 0 हो, जब एफ डैश अक्ष बराबर 0 हो तो 0 रखने पर क्या आ जाएगा? 12 गुणा x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से देखो 12 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो x माइनस 3 0 के बराबर होगा, या x प्लस 2 बराबर होगा 0। या तो x माइनस 3 0 के बराबर होगा या x प्लस 2 बराबर होगा 0। तो यहाँ से x का मान आ गया +3 और यहाँ से x का मान आ गया -2। ये हुआ दूसरा चरण कंप्लीट। अब आ गए हम तीसरे चरण में।
तीसरे चरण में हमें क्या करना है, अक्ष के मानों की संख्या रेखा बनाना है। अब देखो यहाँ पर अक्ष के मान हमें नहीं दे रखे, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये फलन देखो कौन सा दे रखा है, फलन हमें दे रखा है बहुपदीय फलन है, और बहुपदीय फलनों का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब अक्ष के जो मान होंगे ये अक्ष के मान R से आएंगे। कहाँ से आएंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से आएंगे। तो वास्तविक संख्या रेखा बना दो, यहाँ पर माइनस अनंत, यहाँ पर प्लस अनंत। अब हमें अक्ष के मान जो मिले उनको भी यहाँ पर लिखो। तो एक तो है 3 और एक है -2। तो पहले तो आएगा -2, उसके बाद आएगा 3। अब हमें यहाँ से अंतराल बना लेने। तो देखो अंतराल क्या क्या बनेंगे, एक अंतराल तो बनेगा -अनंत -2, एक अंतराल बनेगा -2, 3, एक अंतराल बनेगा 3, अनंत। ये अंतराल बन गए। अब हमें इन अंतरालों में f डैश अक्ष का चिन्ह देखना है। तो इस अंतराल में देखो, इस अंतराल के लिए हम f डैश अक्ष का चिन्ह देखते हैं। तो इस अंतराल में f डैश अक्ष का चिन्ह देखने का जो तरीका है वो तरीका ये है कि इस अंतराल से कोई भी एक संख्या उठा लो। जैसे यहाँ से हमने संख्या ले ली -3, इस -3 को f डैश अक्ष में रखो, यहाँ पर रखो, और यहाँ से चिन्ह देख लो। तो देखो 12 का तो चिन्ह है प्लस का, ठीक है। यहाँ पर हम -3 रखेंगे तो यहाँ से हमें चिन्ह मिलेगा माइनस का, यहाँ पर -3 रखेंगे तो यहाँ से भी चिन्ह आएगा माइनस का। तीनों चिन्हों को गुणा करने पर हमें किसका चिन्ह मिल जाएगा, प्लस का चिन्ह मिल जाएगा। इसका मतलब f डैश अक्ष प्लस का है, मतलब f डैश अक्ष 0 से बड़ा है। तो अक्ष का मान जब इस अंतराल से हो तब इस स्थिति में f डैश अक्ष बड़ा है 0 से। अब इस अंतराल में f डैश अक्ष का चिन्ह देखो, तो इस अंतराल से कोई भी एक संख्या उठा लो। जैसे यहाँ से संख्या उठा ली हमने 0 को यहाँ पर रखो। तो 0 को यहाँ पर रखने से देखो यहाँ का चिन्ह तो आएगा प्लस का, यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ से चिन्ह हमें मिलेगा माइनस का, यहाँ से चिन्ह मिलेगा हमें प्लस का। तीनों चिन्हों को गुणा करने पर हमें जो चिन्ह मिलेगा वो मिलेगा प्लस का, सॉरी माइनस का चिन्ह मिलेगा। माइनस का चिन्ह मिल गया, इसका मतलब f डैश अक्ष 0 से छोटा है। तो अक्ष का मान जब इस अंतराल से हो, इस स्थिति में f डैश अक्ष छोटा है 0 से। अब इस अंतराल के लिए भी चिन्ह देखते हैं। तो इस अंतराल की कोई भी एक संख्या उठा लो। जैसे संख्या ले ली हमने 4 को यहाँ पर रखते हैं। तो 12 का तो चिन्ह प्लस का है, तो प्लस का चिन्ह को यहाँ पर 4 रखने पर हमें चिन्ह मिलेगा प्लस का, और यहाँ से भी चिन्ह मिलेगा प्लस का। तीनों चिन्हों को गुणा करने पर हमें किसका चिन्ह मिल गया, प्लस का चिन्ह मिल गया। इसका मतलब f डैश अक्ष 0 से बड़ा है। तो अक्ष का मान जब इस अंतराल से हो तब इस स्थिति में f डैश अक्ष बड़ा है 0 से। अब देखो f डैश अक्ष 0 से बड़ा है, यहाँ पर देखो f डैश अक्ष किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो f डैश अक्ष 0 से बड़ा हो उस स्थिति में फलन कौन सा होता है, उस स्थिति में फलन होता है निरंतर वर्धमान। तो यहाँ पर लिखते हैं फलन निरंतर वर्धमान फलन है। इस स्थिति में देखो f डैश अक्ष 0 से छोटा है, तो इस स्थिति में फलन होगा निरंतर ह्रासमान। इस स्थिति में फलन कौन सा है, निरंतर ह्रासमान। यहाँ पर f डैश अक्ष 0 से बड़ा है, इसका मतलब फलन है निरंतर वर्धमान। इस प्रकार हमें प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, इसमें मैं फलन दे रखा है f(x) बराबर sin 3x और x के मान आ रहे हैं इस संवृत अंतराल से। अब हमें यहाँ पर इस फलन के लिए अंतराल ज्ञात करने हैं जिनमें ये फलन या तो निरंतर वर्धमान हो या निरंतर ह्रासमान हो। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो लिखो x के सापेक्ष
सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा एफ डेस अक्ष बराबर 3 कोस 3x। ये हुआ पहला चरण कंप्लीट। अगले चरण में हमें क्या करना है, अगले चरण में हमें एफ डेस अक्ष बराबर रखना है 0। तो लिखो जब एफ डेस अक्ष बराबर 0 हो, तो एफ डेस अक्ष बराबर 0 है, तब क्या बन जाएगा 3 कोस 3x बराबर 0। तो 3 तो 0 के बराबर होगा नहीं, तो 0 के बराबर कौन होगा, कोस 3x होगा। 0 के बराबर कौन होगा, कोस 3x होगा। अब देखो कोस 3x 0 के बराबर कब होगा, जब ये कोण, यहाँ पर कोण क्या है 3x, ये 3x पाई बटा 2 का गुणज हो, पाई बटा 2 का क्या हो, गुणज हो। मतलब 3x बराबर प्लस माइनस पाई बटा 2 प्लस माइनस 3 पाई बटा 2 प्लस माइनस 5 पाई बटा 2 प्लस माइनस 7 पाई बटा 2, इस प्रकार के मान हो, तब ये कोस होगा 0 के बराबर। अब देखो 3x का मान कहाँ से कहाँ तक हमें दे रखा है, देखो अक्ष का मान दे रखा है, अक्ष का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा, पाई बटा 2 के बराबर और पाई बटा 2 से छोटा है। तो यहाँ से हम पहले ज्ञात करेंगे 3x का मान कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ पर ये जो अंतराल रूप दे रखा है, इस अंतराल रूप को हम असमीका रूप में बदल लेंगे। तो असमीका में आ जाएगा ये 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा पाई बटा 2 के बराबर और पाई बटा 2 से छोटा। ये अब यहाँ पर आपको बनाना है 3x। तो 3x बनाने के लिए इस असमीका को गुणा कर देंगे हम 3 से। तो 3 से गुणा करने पर आएगा 0 लेस देन इक्वल 3x लेस देन इक्वल 3 पाई बटा 2। मतलब 3x का जो मान है, ये मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 3 पाई बटा 2 के बराबर और 3 पाई बटा 2 से छोटा है। यहाँ पर यदि हम चतुर्थांश बना करके देखें तो हमें देखो मान जो मिलेंगे वो कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं। यहाँ पर आएगा 0, 2 पाई, यहाँ पर आ जाएगा पाई बटा 2, यहाँ पर आएगा पाई, यहाँ पर आएगा 3 पाई बटा 2। अब देखो हमें मान कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं, तो हमें मान 0 के बराबर, मतलब ये मान दे रखा है 0 से बड़ा, 3 पाई बटा 2 से छोटा, 0 के बराबर, 0 से बड़ा, 3 पाई बटा 2 से छोटा और 3 पाई बटा 2 के बराबर ही दे रखा है। अब जो हमें मान दे रखे हैं, इन मानों में देखो यहाँ से कौन कौन से मान आ रहे हैं, तो यहाँ से 2 ही मान आ रहे हैं। एक तो प्लस का पाई बटा 2, एक तो प्लस का पाई बटा 2 और एक 3 पाई बटा 2। अब हम अक्ष के मानों की संख्या रेखा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो हमें मान किसके मिले हैं, 3x के। तो हम 3x के मानों की ही संख्या रेखा बनाएंगे। तो 3x के मान ये रहे, 3x का जो मान है वो मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा, 3 पाई बटा 2 के बराबर और 3 पाई बटा 2 से छोटा है। तो 3x के मानों की संख्या रेखा बनाओ। तो 3x के मानों की संख्या रेखा बनाते हैं, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 0 और यहाँ पर है 3 पाई बटा 2। अब देखो यहाँ पर जो हमें 3x के मान मिले हैं, इन मानों को भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो एक मान तो मिला है हमें पाई बटा 2 और एक 3x का मान मिला है 3 पाई बटा 2। तो 3 पाई बटा 2 पहले से लिखा हुआ है, तो फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर बना लो अंतराल। तो एक अंतराल तो बन गया 0, पाई बटा 2 और एक अंतराल बन गया पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2। अब देखो जब 3x इस अंतराल से हो तब एफ डेश अक्ष का चिन्ह किस प्रकार का है, और जब 3x इस अंतराल से हो तब एफ डेश अक्ष का चिन्ह किस प्रकार का है, ये हम देखेंगे। तो एफ डेश अक्ष देखो ये रहा, एफ डेश अक्ष बराबर क्या है, एफ डेश अक्ष बराबर है 3 कोस 3x। अब एक बार मैं बना लेता हूँ चतुर्थांश। यहाँ पर 0,
2 पाई, यहाँ पर पाई बटा 2, यहाँ पर पाई और यहाँ पर आएगा 3 पाई बटा 2। पहले चतुर्थांश में होता है कोस प्लस का, द्वितीय चतुर्थांश में होता है कोस माइनस का, तृतीय चतुर्थांश में होता है कोस माइनस का और चतुर्थ चतुर्थांश में होता है कोस प्लस का। अब देखो 3 अक्ष इस अंतराल से आ रहा है, यहाँ पर कोण क्या है 3 अक्ष, 3 अक्ष इस अंतराल से आ रहा है और ये अंतराल देखो कौन सा चतुर्थांश बना रहा है फर्तम, और फर्तम में कोस है प्लस का, तो यहाँ से हमें चिन्ह किसका मिल जाएगा प्लस का चिन्ह मिलेगा। इसका मतलब एफ डेश अक्ष शून्य से बड़ा है। और जब 3 अक्ष मतलब ये कोस का जो कोण है ये कोण इस अंतराल से आ रहा हो, ये अंतराल कौन सा है पाई बटा 2, 3 पाई बटा 2, मतलब ये वाला, इन दो चतुर्थांशों की बात हो रही है और इन दोनों ही चतुर्थांशों में कोस है माइनस का, मतलब 0 से छोटा, तो एफ डेश अक्ष यहाँ पर होगा 0 से छोटा। तो एफ डेश अक्ष 0 से बड़ा है, इस स्थिति में तो फलन होगा एफ निरंतर वर्धमान और इस स्थिति में फलन होगा निरंतर ह्रासमान। इस स्थिति में फलन क्या होगा निरंतर ह्रासमान। अगला प्रश्न देखो, इसमें मैं फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स और एक्स के मान भी दे रखे हैं हमें, और इस प्रश्न में भी हमें अंतराल ही ज्ञात करना है। तो जो फलन हमें दे रखा है इस फलन का कर दो एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर आएगा एफ डेश एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स। पहला चरण कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हमें रखना है एफ डेश एक्स बराबर 0। तो जब एफ डेश एक्स बराबर 0 हो तो 0 होगा तो क्या मिल जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। तो यहाँ से आ गया कोस एक्स बराबर साइन एक्स। कोस के गुणा में 1 मान सकते हैं, तो 1 बराबर साइन एक्स बट्टा कोस एक्स, ये बन गया टेन एक्स। तो टेन एक्स बराबर 1। टेन में 1 मान किसका होता है टेन पाई बट्टा 4 का, तो हम लिखेंगे टेन एक्स बराबर टेन पाई बट्टा 4। अब देखो एक सूत्र काम में आएगा यहाँ पर, टेन एक्स बराबर टेन वाई हो, टेन एक्स बराबर क्या हो टेन वाई हो, तब एक्स बराबर होगा एन पाई प्लस वाई। तब x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा एन पाई प्लस वाई, और n यहाँ पर पूर्णांक संख्या है। n कौन सी संख्या है पूर्णांक संख्या है, तो ये सूत्र यहाँ पर काम में आएगा। तो x की जगह तो x है तो लिख देंगे x बराबर एन पाई, y की जगह क्या है पाई बट्टा 4, तो लिख देंगे पाई बट्टा 4। एन कौन सी संख्या है, एन है पूर्णांक संख्या, ये सूत्र लिख लेना आप लोग। अब देखो x के मान हमें कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं, तो x के मान देखो 0 के बराबर, 0 से बड़े, 2 पाई के बराबर और 2 पाई से छोटे। अब देखो n का मान हमें यहाँ पर क्या रखना है पूर्णांक संख्या रखना है, तो n बराबर हम 0 रखते हैं, यहाँ पर रख रहा हूँ n बराबर 0। n बराबर 0 रखने पर x का मान आ गया पाई बट्टा 4। x का मान कितना आ गया पाई बट्टा 4। अब n की जगह रखते हैं 1, n की जगह कितना रख रहे हैं 1 रखने पर देखो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा पाई प्लस पाई बट्टा 4 बराबर हो गया 5 पाई बट्टा 4। अब n की जगह रखते हैं 2, तो n की जगह 2 रखा तो x बराबर आ गया 2 पाई प्लस पाई बट्टा 4। अब देखो ये जो x का मान हमें मिला है, जब n बराबर हमने 2 रखा, n बराबर कितना रखा 2, तब यहाँ पर ये जो x का मान मिला है, ये x का मान देखो 2 पाई से बड़ा है, और यहाँ पर देखो x का मान हमें 2 पाई के बराबर और 2 पाई से छोटे लेने हैं। तो जब n की जगह 2 रखा तो x का जो मान मिला वो 2 पाई से बड़ा मिल गया। इसका मतलब n की जगह हम 2 नहीं रख सकते, साथ में ही आगे वाली संख्याओं को भी हमें नहीं रख सकते, क्योंकि आगे वाली संख्याओं को भी रखेंगे तो हमें 2 पाई से बड़े मान मिलेंगे। तो n बराबर 2 और
2 से बड़ी पूर्णांक संख्या हमें नहीं रखनी। अब हम रखते हैं ऋणात्मक संख्याएं। तो n का मान हम 1 रखते हैं, n का मान रखते हैं माइनस का 1। -1 रखने पर देखो क्या आएगा, -1 रखने पर आएगा x बराबर -पाई प्लस पाई बटा 4। इसको हल करने पर आएगा -3 पाई बटा 4। अब देखो x का मान यहाँ पर हमें ऋणात्मक मिल गया। यहाँ पर देखो x का मान ऋणात्मक है क्या, x का मान ऋणात्मक है ही नहीं। और यहाँ पर जब हमने n की जगह -1 रखा तब हमें जो x का मान मिला वो हमें ऋणात्मक मिल गया। इसका मतलब अब हम n की जगह -1 नहीं रख सकते, साथ में -1 से पीछे वाली जो पूर्णांक संख्याएं हैं उनको भी हम नहीं रख सकते। तो हमें यहाँ पर जो x के मान मिले वो x के मान मिले हैं, एक तो x का मान मिला है पाई बटा 4 और एक x का मान मिला है हमें 5 पाई बटा 4। तो लिखते हैं x बराबर 1 तो है पाई बटा 4 और एक x का मान है 5 पाई बटा 4। तो x के मान ज्ञात कर लिए, इसी के साथ दूसरा चरण कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, अब हमें x के मानों की संख्या रेखा बनानी है। अब देखो x के मान मिले ना, तो x के मानों की संख्या रेखा बनाओ। तो संख्या रेखा बनाते हैं, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 2 पाई। अब जो x के मान मिले उन मानों को पर भी यहाँ पर संख्या रेखा पर दर्शाओ। तो एक तो है पाई बटा 4 और एक है 5 पाई बटा 4। यहाँ पर जब ये संख्याएं लिखें तो ध्यान रखना पहले छोटी संख्या लिखनी है उसके बाद बड़ी संख्या लिखनी है। तो संख्या रेखा पर हमने इन x के मानों को दर्शा दिया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ से अंतराल बनाने हैं। अब हम इस संख्या रेखा से बनाएंगे अंतराल। तो एक अंतराल तो बन गया 0, पाई बटा 4, एक अंतराल बन गया पाई बटा 4, 5 पाई बटा 4 और एक अंतराल बन गया 5 पाई बटा 4, 2 पाई। अब हमें इन अंतरालों में f' का चिन्ह देखना है। तो पहले इस अंतराल की बात करते हैं। तो इस अंतराल में f' का चिन्ह किस प्रकार का होगा। तो इस अंतराल से कोई एक संख्या उठा लो, जैसे संख्या यहाँ से हमने उठा ली पाई बटा 6। पाई बटा 6 को उठाओ और f' में रखो। तो f' बराबर कोस पाई बटा 6 माइनस साइन पाई बटा 6। कोस पाई बटा 6 का मान होता है √3 बटा 2 माइनस साइन पाई बटा 6 का मान होता है 1 बटा 2। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है ये और बड़ी संख्या का चिन्ह मिलेगा। तो बड़ी संख्या का है चिन्ह प्लस का, मतलब इस स्थिति में f' शून्य से बड़ा है। तो x का मान जब इस अंतराल से हो तब f' शून्य से बड़ा है। इस अंतराल में हो तो पाई बटा 4 और 5 पाई बटा 4 इन दोनों के बीच की संख्या है पाई। पाई को यहाँ पर रखो तो f' बराबर कोस पाई माइनस साइन पाई। तो साइन पाई तो हो गया 0, कोस पाई का मान होता है -1। तो यहाँ से हमें माइनस का चिन्ह मिल गया। माइनस का चिन्ह का मतलब f' शून्य से छोटा हो। तो x जब इस अंतराल से हो तब f' छोटा है 0 से। इस अंतराल में देखो 5 पाई बटा 4 और 2 पाई इन दोनों के बीच की संख्या है 3 पाई बटा 2। इन दोनों के बीच की संख्या है 3 पाई बटा 2। तो x बराबर रखो 3 पाई बटा 2। तो f' बराबर कोस 3 पाई बटा 2 माइनस साइन 3 पाई बटा 2। अब देखो f' बराबर कोस 3 पाई बटा 2, ये तो हो गया 0 माइनस साइन 3 पाई बटा 2 का मान होता है -1। तो f' बराबर आ गया +1। तो यहाँ से हमें जो f' का चिन्ह मिला है वो मिला है हमें प्लस का, मतलब f' शून्य से बड़ा है। तो x जब इस अंतराल से हो तब f' शून्य से बड़ा है। अब जो स्थितियां हमें मिली है इन स्थितियों के अनुसार हम फलन का नाम लिखेंगे। तो x जब इस अंतराल से है तब f' शून्य से बड़ा है,
इसका मतलब f निरंतर वर्धमान फलन है। f डैश x शून्य से छोटा है, इसका मतलब f निरंतर ह्रासमान फलन है। f डैश x शून्य से बड़ा है, इसका मतलब f निरंतर वर्धमान फलन है। इस प्रकार हमें प्रश्नों को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।